नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हैं मेरे सहयोगी इंद्र मोहन। अंदर की बात में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे बयान की जिसने तहलका मचा दिया है। पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने अपने पिता के सीएम फेस पर बयान दिया और बयान ऐसा कि एक ही तीर से दो निशाने उन्होंने साध लिए। इंद्रमोहन सर, जिस तरीके से निशांत का बयान आया कि अमित शाह ने कह दिया है, अमित अंकल ने कह दिया है, सम्राट चौधरी ने कह दिया है, सीएम फेस तो पिताजी ही होंगे। मतलब एक तरह से स्वास्थ्य पर भी उन्होंने बयान दिया कि बिल्कुल फिट हैं। ये भी कह दिया कि 5 साल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब तक नेतृत्व पर बात चल रही थी, अब निशांत आ चुके हैं मैदान में और कह रहे हैं कि पिता ही सीएम फेस होंगे। मतलब कहीं कोई इफ बट का सवाल नहीं है। क्या मतलब निकाला जाए इस बयान का? देखिए, इसमें दो बातें। एक तो निशांत ने एक तीर से तीन शिकार किए। निशांत ने ये कहा कि अमित अंकल ने कहा है कि पापा ही सीएम बनेंगे। दूसरा, उन्होंने उनके स्वास्थ्य को लेकर कहा। और तीसरा, एक सवाल उनसे पूछा गया जिस पर वो छोड़िए ना चलते हैं कह के निकल गए। वो सवाल था कि आप किसे मानते हैं कि विपक्ष में किससे चुनौती मिलेगी आपको। इस सवाल पर वो टाल कर वहाँ से चले गए। अब निशांत का जो स्टेटमेंट है कि नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा होंगे, अमित शाह ने कहा है, इस स्टेटमेंट के पीछे अगर आप देखें तो एक दूसरे तरीके से ये बात भी निकल कर सामने आती है। जब लगातार सवाल उठ रहे हैं हाल के दिनों में, अगर आप पिछले 1 महीने पहले के बयान को छोड़ दे तो बीजेपी की तरफ से किसी ना किसी सभा में, जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सम्राट चौधरी का नाम लिए बिना कह दिया, तो उससे ये सवाल उठने लगा कि क्या बीजेपी महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में करेगी ही। हालांकि अमित शाह ने एक चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में ये कहा कि हम तो इनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सीएम बना रहे हैं कि नहीं, इस पे बड़ा गोलमोल जवाब आता है। लेकिन अगर आप जेडीयू की तरफ से भी देखें तो जेडीयू की तरफ से कोई नेता नहीं बोल रहा है। जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो किसी नेता का आधिकारिक बयान नहीं आया। अशोक चौधरी बोल दें, विजय चौधरी बोल दें, या प्रवक्ता पार्टी के नीरज कुमार बोल दें, ये लोग नहीं बोल रहे हैं। सामने आकर किसने बयान दिया, वो है निशांत। निशांत पार्टी में फिलहाल कोई भी उनके पास जिम्मेदारी नहीं है। उनकी पहचान अभी सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे के तौर पर है, जिनके लिए कहा जा रहा है कि पार्टी में एंट्री हो सकती है। दरअसल राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि ऐसी पार्टियां जो राज्य स्तर की पार्टियां हैं, जो किसी बड़े पार्टी के साथ गठबंधन में होती है, उस पार्टी का भविष्य परिवार पर डिपेंड करता है। इसलिए भी कहा जा रहा है कि निशांत की एंट्री तो तय है। लेकिन निशांत का ये बयान उस समय आया जब अमित शाह पटना आकर चले गए, प्रधानमंत्री मोदी का अब कार्यक्रम है, दूसरी ओर महागठबंधन की मुलाकात हो रही है, महागठबंधन की बैठक होनी है, जहां चेहरे पर फेस पर बात फंस गई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एनडीए की तरफ से ये अब कन्फर्म है कि चेहरा तो नीतीश कुमार का भी होगा, और ये कन्फर्म कौन कर रहा है? निशांत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि निशांत उस मीटिंग का हिस्सा थे। निशांत को ये बात बताई गई या निशांत को ये बात मीडिया के जरिए पता चली होगी कि अमित शाह ने ये कह दिया है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर ये बातें बंद कमरे की जरूर बाहर निकली है, जो या तो नीतीश कुमार के घर पर हुई या पार्टी नेताओं के साथ हुई जिसमें निशांत की मौजूदगी है, या निशांत को ये बात बताई गई है कि चीजें बिल्कुल तय है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। निशांत कुमार 2010 के मैंडेट का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे पिताजी को उसी तरह से जिताइए जैसे 2010 में जिताए थे। साथ ही साथ वो सम्राट चौधरी के लिए भी दरवाजा बंद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि सीएम फेस तो नीतीश कुमार ही होंगे। जब सब कोई मान रहे हैं तो निशांत क्या, और अपने राजनीतिक सवाल के जवाब में निशांत कहते हैं कि छोड़िए ना, मतलब चलता करते हैं। पहले वो डिनाई कर जाते थे कि नहीं राजनीति में आना है, अब वो इस सवाल के जवाब को देने से बचते हैं। मतलब उनकी ना में हाँ है, और क्या वो बीजेपी के लिए भी दरवाजे बंद कर रहे हैं अपने पिता के बाद? नहीं, मैं पहले सवाल का जवाब दे देता हूं कि जब वो 2010 की बात करते हैं, 2010 के मैंडेट की, इसका मतलब आप मानिए कि वो ये भी चाहते हैं कि जेडीयू इस बार जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो, उस फॉर्मूले में 2010 जैसे ही चुनाव में वो सीटों पर जेडीयू उतरे तो मैंडेट 70 पार का जेडीयू के पास भी आए। क्योंकि आप देखें कि बिहार में 243 सीटें जरूर है, लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी विधानसभा है, लेकिन ये 243 सीट मौजूदा परिस्थिति में बिहार में पिछले 5 विधानसभा चुनाव में लगातार फंसा रही है। विधानसभा का उपचुनाव भी क्यों ना हो, उसने हर बार फंसाया है। एक ना एक कोई किंग मेकर होता है जिसके पास सत्ता की चाबी होती है, और वो पिछली बार से लगातार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है। तो
तो वो जेडीयू का मैंडेट जब बढ़ाने की बात करते हैं तो इसका मतलब आप मानिए कि जब जेडीयू बढ़ेगी तो इसके साथ छोटी छोटी पार्टियां खत्म हो सकती है, चाहे वो विपक्ष की पार्टियां हो या फिर साथ की पार्टियां हो, उनकी सीटें कम होंगी, सीट शेयरिंग में उनकी सीटें कम हो जाएंगी। जब वो कम सीटों पर ही लड़ेगी तो उनका मार्जिन भी जीतने का कम होगा, उनके पास कम जीते हुए विधायक रहेंगे। तो इसलिए पावर फुल फ्लेजेड जेडीयू और बीजेपी के पास शिफ्ट होगी, ये भी एक बड़ी बात वो कह रहे हैं। दूसरी बड़ी बात कि क्या वो सम्राट चौधरी के लिए रास्ता बंद कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्या सम्राट चौधरी अगले सीएम का चेहरा हो सकते हैं या नहीं। इस पर भी बीजेपी को मुझे लगता है कि बीजेपी ने सोचा नहीं होगा सम्राट चौधरी को लेकर, क्योंकि आप देखें बिहार में लोकसभा चुनाव में सम्राट चौधरी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा, क्योंकि कुशवाहा वोट ट्रांसफर जिस तरीके से बीजेपी के पक्ष में नहीं हुआ, उससे तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के आला कमान सम्राट चौधरी से खुश होंगे। या दूसरी बात देखें कि बिहार में जिस तरीके से कुशवाहा वोट की वजह से उपेंद्र कुशवाहा को भी साथ लाया गया और वो काराकाट की सीट पर भी हारे, तो ये भी माना जाए कि ये एक समुदाय, अगर ये जाति विशेष खुश नहीं है बीजेपी से, तो क्या सम्राट चौधरी जैसे नेता का कोई फायदा नहीं हो रहा है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि सम्राट चौधरी के पास राजनीति के लिए एक लंबा समय है, थोड़े बोलने में अच्छे नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं, आरजेडी से बीजेपी में आए हैं, तो क्या उन्हें आगे बढ़ाएगी या नहीं बीजेपी, ये भी देखना होगा। तो इसलिए भी वो सम्राट चौधरी का रास्ता बंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सम्राट चौधरी आगे हो सकते हैं। लेकिन आप बीजेपी की पिछली प्रथाओं को आप देखें तो जिनका नाम ज्यादा चलता है वो तो रेस में होता ही नहीं है। तो अगर सम्राट चौधरी चलने लगे हैं तो इसका मानिए कि वो रेस में है ही नहीं कहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो ये है कि वो राजनीतिक सवालों से पहले बचते थे, अब बच नहीं रहे हैं, और जैसे ही उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आप राजनीति में आएंगे, वो इस सवाल को टालते हैं, और सवाल को टालने का मतलब कई बहसों को जन्म देना होता है। और जब वो निशांत कह रहे हैं कि पिताजी अभी 5 साल और राजनीति करेंगे, तो क्या 2025 से जो 30 का टेन्योर होगा, अगर एनडीए सत्ता में आती है, इस बीच क्या निशांत की पॉलिटिकल एंट्री हो सकती है या चुनाव से पहले हो सकती है, ये सवाल बार बार उठता रहता है। बिल्कुल, निशांत की पॉलिटिकल एंट्री तो एकदम तय है। ये बात मान लीजिए आप कि निशांत आज कल परसों जब भी चुनावी घोषणा हो जाए तो निशांत की पॉलिटिकल एंट्री होगी। बल्कि मुझे ये लगता है कि निशांत इस बार के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में भी हो सकते हैं, वो क्राउड पुलर हो सकते हैं। वो नीतीश कुमार के बेटे हैं, अगर नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में जहां जाएंगे तो उनके साथ निशांत भी मंच साझा कर सकते हैं। जो मेरी जानकारी है उनकी जल्द ही एंट्री हो जाएगी, जेडीयू में एक महत्वपूर्ण पद भी उन्हें दे दिया जाएगा। लेकिन वो कब होगी, हालांकि ये कहा जा रहा था कि विधानसभा सत्र के ठीक बाद ही निशांत की एंट्री हो जाएगी, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मामला निशांत और समझना चाहते हैं, इस पूरी राजनीति को वो क्लोजली देख रहे हैं, तभी वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं। लेकिन आप उनके पिछले 30 दिनों के बयान को देखेंगे तो हर बयान धीरे धीरे मैच्योर बयान होता जा रहा है, और वो उतने ही ज़्यादा मीडिया फ्रेंडली भी हो रहे हैं। मीडिया से बात कर रहे हैं, जो कभी कैमरे को देखकर भागते थे, कभी सामने नहीं आते थे, अब बड़े आराम से आते हैं, मीडिया के सभी सवालों को ध्यान से सुनते हैं और फिर बिल्कुल सही एक जवाब देते हैं, जिसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता। बट वाले सवाल को वो बड़े आराम से कहते हैं कि अभी छोड़ दीजिए। तो कुल मिलाकर निशांत की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, निशांत की कभी भी एंट्री हो जाएगी, और इंतजार करिए। मतलब मेरा ये मानना है कि वो विधानसभा चुनाव में जरूर मंच साझा करेंगे और वो मंच से जेडीयू के लिए प्रचार करते हुए दिखेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या निशांत पॉलिटिकल एंट्री करेंगे, और जिस तरह से उन्होंने अपने पिता के लिए बयान दिया है, क्या वो सम्राट चौधरी का दरवाजा बंद कर रहे हैं, या निशांत ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।